नहीं, वरना वो भी जंगल जाती, वो भी चरती। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया इससे कहो कि यही बकरी हमें दे दे, हम इससे दूध निकाल सकते हैं। सिद्दीक अकबर ने कहा मेरे साहिब कहते हैं ये बकरी हमें दे दे, हम इससे दूध निकाल सकते हैं। उसने हैरत से चेहरे देखे और कहा क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं कि बांझ बकरियां दूध नहीं देती? अगर बांझ बकरियां सेहतमंद भी हो तो दूध नहीं देती। दूध देने के लिए बकरी औलाद वाली चाहिए, और फिर ये तो बीमार है, ये कैसे दूध दे सकती है? फिर इसरार हुआ। मेरे साहिब कहते हैं मगर हमें बकरी दे दो, हम दूध निकाल लेंगे। उसने चेहरा देखा तो बुढ़िया थी, बुढ़िया देहात में रहती थी। उसके दिल ने कहा ये कोई झूठे का चेहरा नहीं है, ये किसी सच्चे का चेहरा है। सिद्दीक अकबर से कहा उठा लो बकरी। आपने बकरी को उठाया, आका ने बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ फेरा, वो बैठी हुई पड़ी हुई बकरी उठ करके खड़ी हो गई। सिर्फ हाथ फेरने की वजह से उठ करके खड़ी हो गई। पानी का कटोरा लिया, थन पे मला पानी, तो सीने में दूध आ गया। फरमाया बर्तन लाओ, उसके बाद दूध निचोड़ा तो दूध जारी हो गया। दूसरा बर्तन लाओ, दूसरा भी भरा, तीसरा बर्तन लाओ, तीसरा भी भरा, चौथा बर्तन लाओ, चौथा भी भरा। अल्लाह अकबर। उम्मे माबद हैरत से देखने लग गई, बांझ बकरी को दूध आ रहा है और इतना आ रहा है कि बर्तन के बर्तन भरे जा रहे हैं। आखिरकार बर्तन लाए गए, भर दिए गए, लाए गए, भर दिए गए। उम्मे माबद ने कहा अब मेरे घर में बर्तन नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा सय्यद अमीरुल कादरी साहिब क़िबला, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। बर्तन भर, जो पीना था पी लिया, जो पीना था पी लिया, और उसके बाद घर के बर्तन भर करके छोड़कर चले गए। क्या हुआ? उसके बाद उम्मे माबद का शौहर आया और आने के बाद कहा घर में दूध कैसा, इतना सारा घर में दूध कैसा? तो उस वक्त उस खातून ने कहा कि मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन एक जवान और उसके साथ एक शख्स, दो लोग आए थे, और वो जो जवान था उसको मैंने पूछा नहीं कि उसका नाम क्या है। उसका खादिम था, उसका नाम भी मुझे नहीं पता, अलबत्ता उसका चेहरा देखा। उसने जो बर्तन भर दिए तो मैंने उसका नाम खुद रख लिया। उम्मे माबद कहती है उसका नाम मैंने नहीं पूछा, उसका नाम मैंने खुद रख लिया। का क्या नाम रख लिया? का मैंने उसका नाम रखा बरकत वाला, इसलिए कि वो जिधर जाता है बरकत हो जाती है। देखो वो मुसलमान नहीं हुई, लेकिन हुजूर को देख लिया तो हुजूर को किस नाम से पुकार रही है? बरकत वाला। वो बरकत वाला। अच्छा तू देखेगी तो पहचान लेगी। उसने सारा वाकया बताया। वो हाथ फेरता है, बकरी खड़ी हो जाती है, वो हाथ फेरता है, बांझ बकरी के थन में दूध जारी हो जाता है, वो हाथ लगाता है तो फिर बकरी के थन से दूध निकलता है, और हमारे घर के सारे बर्तन एक बांझ बकरी के थन से भर दिए जाते हैं। वो बरकत वाला। तो उसके शौहर ने कहा वो था कैसा? सुभान अल्लाह। तवज्जो, वो था कैसा? एक मर्तबा देखा उम्मे माबद ने उस बरकत वाले को और पूछा वो था कैसा? हाय हाय। अब अगर वो था कैसा अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस सुनने आए हो तो सुनियो जिंदा दिली के साथ, जरा अपने नबी का होलिया सुन लो। वो था कैसा? तो कहा उसको दूर से देखो तो भी खूबसूरत नजर आता था, और करीब से देखो तो भी खूबसूरत नजर आता था। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए, मैं हर दो जुमले पे नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं तो आपके ईमान पे छोड़ता हूं कि अपने नबी का जिक्र सुनकर भी कोई कह सकता है या चुप रह सकता है। अरे जिसके नाम पे कंकरियां भी बोल पड़ती है, अगर उसके नाम पे सुन्नी ना बोले तो फिर कौन बोलेगा? आशिकाने रसूल ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? एक गैर मुस्लिम खातून से पूछा उसके शौहर ने, जिसका नाम तूने बरकत वाला रखा है वो दिखता कैसा था, वो था कैसा? तो उसने कहा दूर से देखो। क्या ज़हीन औरत थी उम्मे माबद।
आज तक उसका नाम तारीख में मौजूद है। हुलिया रसूल जिसने भी बयान किया उम्मे माबद का हवाला जरूर दिया। उसने जब कहा कि दूर से देखो तो भी खूबसूरत दिखता था और करीब से देखो तो भी खूबसूरत दिखता था, उसका ये जुमला बड़ा कीमती है। वो सहाबिया हो गई बाद में। आप जानते हैं बहुत सारे लोग दूर से खूबसूरत दिखते हैं, करीब से खूबसूरत वो नहीं दिखते। आप जानते हैं आप बहुत से लोगों को स्टेज पे देखो तो बोलो कि क्या अच्छे हैं हजरत, और स्टेशन पे देखो तो थोड़ा सा आपको कराहत आ सकती है, इसलिए कि जो दूर से खूबसूरत दिखता है वो करीब से भी दिखे जरूरी नहीं होता। चांद दूर से खूबसूरत दिखता है, जो गए आकर कहते हैं वहां तो खड्डे पाया, वहां तो काली मिट्टी पाया। अल्लाह अकबर। आज चांद लोगों की शायरी का उन्वान बना है, मगर दूर से हसीन है, करीब जाने वाले उसको हसीन नहीं कहते। अल्लाह अकबर। कुछ खास लोग होते हैं जो दूर से भी खूबसूरत दिखते हैं और करीब से भी खूबसूरत दिखते हैं। वो देहाती औरत थी, उसने कहा जिसको मैं बरकत वाला कह रही हूँ वो इतना खूबसूरत था कि दूर से भी हसीन था और करीब से भी हसीन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। मेरे इमाम, अल्लाह, मेरे इमाम, या रसूल, मेरे इमाम अब उस हुस्न को किस तरह बयान करते हैं? बात है, कहते सुभान हैं सरताब कदम है तने वाह, वाह, वाह। सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुतन फूल। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे ना है चरक कोहन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस उम्मे माबद ने कहा वो दूर से भी खूबसूरत था और करीब से भी खूबसूरत। हाय हाय। फिर उसने कहा अल्लाह अकबर, उसके रुखसार बड़े चमकदार थे। रुखसार कहते गालों को, उसके रुखसार बड़े चमकदार थे, उसकी रंगत बड़ी चमकीली थी, उसके होठों में नजाकत थी। अल्लाह अकबर। उसका जिस्म जो है वो कद्दे राना, ना लंबा था ना छोटा था। हुजूर के कद के बारे में हदीस में आया है हुजूर का कद लंबा भी नहीं था छोटा भी नहीं था, लेकिन कितना भी लंबा आदमी हुजूर के बाजू में आके खड़ा हो जाता तो वो हुजूर से ऊंचा नहीं दिख सकता था। हुजूर पूरे मजमे में सबसे ऊंचे नजर आते थे। सहाबा कहते हुजूर कितने भी ऊंचे के सामने खड़े हो जाए हुजूर ही ऊंचे नजर आते थे। इमाम कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मे माबद कह रही है अल्लाह। उम्मे माबद कह रही ना छोटे कद का था ना ऊंचे, इसलिए कि छोटा हो, कोई छोटा हो तो बुरा ना मानना, छोटा हो तो भी खूबसूरत नहीं दिखता ज्यादा, और लंबा हो तो भी बहुत अच्छा नहीं लगता। मियाना कद। हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं हुजूर का हुस्न बयान करते हैं, कहते हैं परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे। परी पैकर निगारे
मुझे पता है इस पर आपको बहुत लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन इश्क से सुनोगे तो सब समझ आएगा। परी में कर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिलबूत शब जाए के मन बूदम। और मेरे इमाम कहते हैं कुमरी ने गुल उनको कहा, सुभान अल्लाह, बल्कि बुलबुल ने गुल उनको कहा। हर मखलूक अपने सब्जेक्ट पर उनको देख रही है। क्या बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जा फसा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलबुल कह रहा है ये गुल है, हुजूर को देख के कह रहा है ये गुल है, और कुमरी कह रही है ये सरू का दरख्त है, ये सर्व है, इनका कद्दे अक़दस सरू के दरख्त की तरह है। लेकिन हैरत को गुस्सा आ रहा है और वो कह रही है नहीं नहीं वो गुल भी नहीं है और वो सरू भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि तवज्जो, गुल क्यों नहीं है, वो गुल क्यों नहीं है, सरू क्यों नहीं है? इसलिए कि गुल तो बाग में होता है, गुल तो चमन में होता है, सरू तो बाग में होता है, मगर हुजूर किसी बाग में नहीं, बल्कि सारा बाग हुजूर में। तवज्जो, हुजूर बाग में नहीं है, हुजूर बाग में नहीं, सारा बाग हुजूर में। और इमाम उसको कितनी अच्छे अंदाज से बयान करते। लोग कहते हैं आप लोगों की गुफ्तगू अहमद रजा के बगैर पूरी क्यों नहीं होती। हम कहते हैं अहमद रजा की तरह कोई बात भी करता हो 14वीं सदी में तो उसको भी लाकर बता दो, हम उसी तरह बात करेंगे, उसी को कोट करेंगे। कैसा बयान किया उर्दू अदब के ऊपर 14वीं सदी में मेरे इमाम का एहसान है। लोग तो अपनी लैलाओं की जुल्फ और रुखसार की बातों में उलझे हुए थे, वो अहमद रजा है जिसने फन्ने शायरी को भी कलेमा पढ़ाकर मुसलमान किया। वाह 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 वाह, उसे अहमद रजा कहते हैं, ये कोई मुबालगा नहीं है, हकीकत है। देखो किस तरह की बात की है। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। कहते हैं वो गुल है लबहाए नाजुक उनके। अब मैं जमीन वालों से मुखातब नहीं हूं, मिंबर पर अगर अहले इल्म के साथ अहले इश्क है तो मैं उनकी भी दुआएं चाहता हूं। अहमद रजा कहते किसको है? रजा बरेली कहते, रजा बरेलवी कहते किसको है? क्या वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, फूल से कभी फूल नहीं झड़ते, फूल से कभी फूल नहीं झड़ते। लेकिन ये क्या लबहाए नाजुक फूल है कि वहां फूल से फूल झड़ रहे हैं। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में। अगर पूरा गुलशन गुलाब में देखना हो तो जाते मुस्तफा जाने रहमत को देख लिया जाए। और कहते हैं उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। और एक मकाम पर कहते हैं वही जलवा शहर बशैर है, वही अस्ल आलमे दैर है, वही नैर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही ठार है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिस वक्त उम्मे माबद ने बरकत वाले का हुलिया बयान किया, उसके शौहर ने कहा कितना हसीन है वो, कितना खूबसूरत है वो, कितना जमील है वो, एक झलक मैं भी देख लूं। वो गया किधर है तो पता बताया इधर को गया है। और बिल आखिर अपने शौहर को लेकर और अपनी फैमिली को लेकर उम्मे माबद पहुंची मदीने मुनव्वरा और लोगों से पूछती वो बरकत वाला कहां है, वो बरकत वाला कहां है, वो बरकत वाला कहां है। लोग कहते कौन बरकत वाला, कौन बरकत वाला? अब बता भी नहीं पाती कि कौन है, क्योंकि अपना नाम उसने अपनी मर्जी से खुद हुजूर का नाम रख लिया था बरकत वाला। लेकिन अल्लाह अल्लाह, अचानक बरकत वाला ढूंढ रही थी सिद्दीक़ अकबर के
किसी काम से जा रहे थे, दिख गए, शौहर को कहा वो देखो उसका साथी है, उस जवान का साथी वो शख्स है। वहां पहुंचे और पूछा अबू बकर सिद्दीक से, वो तेरा बरकत वाला साहिब किधर है? आप मुस्कुरा पड़े, अच्छा आप मिलना चाहती हैं, ले करके गए। और उसके बाद जैसे ही पहुंचे, उम्मे माबद के शौहर ने देखा और देख के कहा वल्लाह ये किसी झूठे का चेहरा नहीं, ये तो सच्चे का चेहरा